जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, इजराइल की तरह घर में घुस के नहीं मारा जाएगा, एक के बदले इनके 1000 लोगों को मदरसे में घुस के नहीं मारा जाएगा और मदरसों के ऊपर बम नहीं फेंके जाएंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। मोदी जी होश में आओ, जोश में आओ, गीता के पाठ को याद करो और तुरंत बांग्लादेश पे बम गिराओ, हिंदुओं के मान सम्मान की रक्षा करो, हिंदुओं की हत्या का बदला लो, तभी ये हिंदू समाज आपको माफ करेगा। आपको हिंदू समाज में इस गद्दी पर इसलिए बैठाया है कि हिंदू समाज की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गो हत्या मुक्त भारत बने, अखंड भारत बने, हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए आपको तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। एक दिब्बू चंद्र की हत्या नहीं हुई, देश की उन करोड़ों भावनाओं की हत्या हुई है, उन अहिंसावादी, राष्ट्रवादी और विश्व गुरु के प्रेमी मानवतावादी लोगों की हत्या हुई है ये, क्योंकि एक निर्दोष प्राणी की हत्या करना एक ऐसे जघन्य अपराध की हत्या है जिसकी कोई माफी दुनिया में नहीं की जा सकती। भारत देश के अंदर भी इसी प्रकार सैकड़ों, हजारों, लाखों बहन बेटियों को मारा जा रहा है। केरल, बंगाल, अपना मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, इनके आसपास जितने भी ये तटवर्ती इलाके हैं, बॉर्डर इलाके हैं, इन इलाकों में तमाम घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसकर योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। हर जगह इन्होंने अशांति फैला रखी है। इस अशांति को नष्ट करने के लिए भारत को तुरंत इजराइल बनना चाहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में परमाणु बम गिरा देना चाहिए, उनका इंतजार नहीं कर देना चाहिए। अपनी आत्मरक्षा, दुश्मन का इंतजार नहीं करते कि वो पहला वार करेगा तो हम उस पर वार करेंगे। जैसे कुत्ता हमारे पीछे भागता है तो कुत्ते को जब तक हम वापस डंडा उठा के नहीं मारते या पत्थर उठा के नहीं, तब तक वो हमारे पीछे भागता रहता है। तो ये संदेश है, अगर आप आक्रामक होकर संघर्ष करेंगे तो दुश्मन आपसे दूर भागेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़ का डिजिटल पेज और मैं हूं सन्नी प्रजापति। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से दीपू चंद्र दास को जो है निर्मम हत्या कर दी गई और चौराहे के बीचों बीच जो है उसको जला दिया गया, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजयकांत चौहान। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। विजय जी, किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? ये तूफान से पहले की खामोशी है जो मैं कहना चाहूँगा हिंदुओं को समझ नहीं आ रही। भारत सरकार अगर इस फैसले पर, इस मुद्दे पर पूरी दुनिया को अगर कोई मैसेज देना चाहती है, इजराइल बनने का बहुत अच्छा मौका आदरणीय मोदी जी के पास है। आप चाहें तो पूरी दुनिया के सिरमौर बन सकते हैं इस मुद्दे पर। एक दिब्बू चंद्र की हत्या नहीं हुई, देश की उन करोड़ों भावनाओं की हत्या हुई है, उन अहिंसावादी, राष्ट्रवादी और विश्व गुरु के प्रेमी मानवतावादी लोगों की हत्या हुई है ये, क्योंकि एक निर्दोष प्राणी की हत्या करना एक ऐसे जघन्य अपराध की हत्या है जिसकी कोई माफी दुनिया में नहीं की जा सकती। भारत देश के अंदर भी इसी प्रकार सैकड़ों, हजारों, लाखों बहन बेटियों को मारा जा रहा है। केरल, बंगाल, अपना मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, इनके आसपास जितने भी ये तटवर्ती इलाके हैं, बॉर्डर इलाके हैं, इन इलाकों में तमाम घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसकर योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। कुछ चीज़ों की वीडियो हमारे सामने आ जाती है और कुछ वीडियो अभी तक नहीं आई है। मैं देश की जनता से आह्वान करता हूँ और अपने देश के मठ मंदिरों में बैठे अपने संत महापुरुषों से अपील करता हूँ, छोड़ दीजिए केवल 1 साल के लिए मठ मंदिर, छोड़ दीजिए अपने आश्रम, छोड़ दीजिए अपने मंदिरों को। अगर हिंदू समाज बचेगा, हिंदू सोच, हिंदू विचारधारा बचेगी, तो ही आप भारत में राम राम बोल पाएंगे, हरे कृष्णा राधे राधे बोल पाओगे। अगर हिंदू विचारधारा ही नहीं बचेगी, हिंदू सोच ही नहीं बचेगी, हिंदू समाज को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं बचेंगे, सब कट मरेंगे, जल मरेंगे, तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? मठ मंदिरों में पैसा रखने की जरूरत नहीं है, मंदिरों को इस वक्त पैसा देने की जरूरत नहीं है, धार्मिक आयोजन में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हर हिंदू को हथियार रखने के लिए अपने पैसे का इंतजाम करना चाहिए, आत्मरक्षा, सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक हिंदू अपनी आत्मरक्षा के लिए, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, निर्दोष निरपराध हिंदुओं की रक्षा के लिए हथियार नहीं उठाएगा, इनको घरों में घुसकर, इनको पताल से निकालकर, चूहे की तरह बिल से निकालकर, इनको चौराहे पे नंगा करके इसी प्रकार इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी और ये हंगामा, ये संघर्ष चलता रहेगा। हर हिंदू को अपने घर से एक बच्चा दान कर देना चाहिए। इस वक्त ये बलिदान दिवस का सप्ताह चल रहा है। इसी सप्ताह के अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, उनके पूरे परिवार ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनके 2 बेटे जिंदा चिताओं में जलाए गए, 2 बेटे जिंदा दीवारों में चिनवाए गए और 2 चमकोर की लड़ाई में शहीद हुए और बाकी परिवार, किसी को रुई में जला दिया बांध के, किसी को आरे से चिनवा दिया और सैकड़ों, हजारों, लाखों सिख भाइयों ने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। गुरु तेग बहादुर जी ने भी अपना शीश कटाकर ये संदेश दिया कि हिंदू मर सकता है, जल सकता है, कट सकता है, तड़प तड़प कर मर सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। तो आज का हिंदू कायर हो चुका है, बुज़दिल हो चुका है। हम उसी देश के वासी हैं
जहां एक नारी के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ और समस्त कौरवों का नाश कर दिया गया, जहां एक सीता के लिए रावण जैसे राक्षस का सर्वनाश कर दिया गया और उसका पूरा वंश मिटा दिया गया, जहां आज से 100 साल पहले हमारी माताओं बहनों को यह पता था कि कोई मलेच्छ मुसलमान मेरी बॉडी को टच ना कर दे, उससे पहले अपने आप को वो जिंदा चिताओं में जला देती थी, इसलिए कि कोई मेरी बॉडी को टच करके अपवित्र ना कर दे। इसलिए वो चाहती तो ऊपर से कूद के मर सकती थी, जहर खा के मर सकती थी और क्या कहते हैं पानी में डूब के मर सकती थी, जिंदा चिताओं में जलना स्वीकार किया, क्योंकि ये मलेच्छ कौम हमारी बहन बेटियों को जब तक उसकी बॉडी में कीड़े नहीं पड़ जाते थे, जब तक वो बदबू ना मार देती, तब तक उनकी बॉडी के साथ ये बलात्कार करते थे। आज भी दुनिया के कई मुस्लिम देशों में ये मलेच्छ कब्रों के अंदर से निकाल के बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। तो ये वाहियात ऐसे लोग जिहादी कट्टरपंथी जिन्होंने पूरी दुनिया में अशांति फैला रखी है, दुनिया के हर देश में लड़ाई चल रही है इनके साथ, ऐसा कोई देश नहीं जहां इनके साथ लड़ाई नहीं चल रही। कोई एक देश आप उठा के देख लीजिए, हर जगह इन्होंने अशांति फैला रखी है। इस अशांति को नष्ट करने के लिए भारत को तुरंत इजराइल बनना चाहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में परमाणु बम गिरा देना चाहिए, उनका इंतजार नहीं कर देना चाहिए, अपनी आत्मरक्षा दुश्मन का इंतजार नहीं करते कि वो पहला वार करेगा तो हम उस पर वार करेंगे। जैसे कुत्ता हमारे पीछे भागता है तो कुत्ते को जब तक हम वापस डंडा उठा के नहीं मारते या पत्थर उठा के नहीं, तब तो हमारे पीछे भागता रहता है। तो ये संदेश है, अगर आप आक्रामक होकर संघर्ष करेंगे तो दुश्मन आपसे दूर भागेगा। आप आत्मरक्षा अगर भागेंगे डर के कुत्ते से, कुत्ता आपके पीछे भागेगा, आपको काटने के लिए दौड़ेगा। तो इसलिए जागिए, अपने नाम सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष कीजिए। सरकार के भरोसे हिंदुओं मत बैठिए, वो भी अपने अपने देशों में सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं। संघ शक्ति कलयुग है, कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होगा, कलयुग में जो व्यक्ति संगठन की शक्ति में रहेगा, संगठन की शक्ति ही उसके लिए भगवान का अवतार, भगवान के अवतार के रूप में काम करेगी। और ये मोहम्मद यूनुस जो पाकिस्तान और अमेरिका चाइना की कठपुतली है, उनके इशारों पे नाच कर हिंदुओं का कत्लेआम करा रहा है। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि वो डायरेक्ट भारत से नहीं लड़ सकता, इसलिए डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली बन के बांग्लादेश के माध्यम से भारत को वो टारगेट कर रहा है और भारत के निर्दोष प्राणियों को, भारत के निर्दोष हिंदुओं को लगातार टारगेट लक्ष्य हिंसा कर रहा है। इसलिए तमाम भारत के तमाम राजनीतिक दलों को मतभेद बुला देने चाहिए। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो ये राक्षस लोग मलेच्छ, क्योंकि इनके दिमाग में जो एक चिप भर दी गई है, जैसे हमारे मोबाइल में कोई चिप भर देते हैं, जो उसमें भरेंगे तो वही मोबाइल दोहराएगा, ऐसे ये मलेच्छों के अंदर मदरसे और कुरान की जो एक विचारधारा भरी गई है, वो इन्हें बम बनाना, बम ब्लास्ट करना और पूरी दुनिया को टारगेट करना, बहन बेटियों के बलात्कार करना और काफिरों को मारना, ये उन्हें सिखाया गया। ये उनके दिमाग से नहीं निकलता, क्योंकि ये एक सोच है। मुसलमान गलत नहीं है, मुसलमान के दिमाग में जो उनकी विचारधारा की और एक काफिरों को मारने की चिप भरी गई है, वो चिप जब तक जड़ से खत्म नहीं होगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। साल के अंदर दूसरी बार हिंदुओं पर हमला हो रहा है, आखिर जी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, इजराइल की तरह घर में घुस के नहीं मारा जाएगा, एक के बदले इनके 1000 लोगों को मदरसे में घुस के नहीं मारा जाएगा और मदरसों के ऊपर बम नहीं फेंके जाएंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। मोदी जी होश में आओ, जोश में आओ, गीता के पाठ को याद करो और तुरंत बांग्लादेश पे बम गिराओ, हिंदुओं के मान सम्मान की रक्षा करो, हिंदुओं की हत्या का बदला लो, तभी ये हिंदू समाज आपको माफ करेगा। आपको हिंदू समाज में इस गद्दी पर इसलिए बैठाया है कि हिंदू समाज की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गोहत्या मुक्त भारत बने, अखंड भारत बने, हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए आपको तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। हमने विकास के लिए, फ्री के खाने के लिए, फ्री के राशन के लिए आपको वोट नहीं दिए। जो लोग देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, भारत का अन्न खा के, भारत का फ्री का राशन खा के पाकिस्तान के गुण गाते हैं, इनको चिन्हित किया जाए, इनको तुरंत बसों में भर के या हेलीकॉप्टर में भर के, हवाई जहाज भर के पाकिस्तान के बॉर्डर पर फेंक दें। जो भी भारत से गद्दारी करेगा, तमाम भारत के गद्दार नेता को चिन्हित किया जाए, उन्हें भी चौक चौराहे पे सजा दी जाए, ताकि कोई भी भारत से गद्दारी करे भविष्य में उसको चिंता हो कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है। आज आपने देखा कि पूरे देश, भारत देश के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ, तमाम जो दिल्ली के अंदर जो दूतावास था बांग्लादेश का, वो आज हिंदू संगठनों ने घेरा और उनका इस तरफ मांग यही है कि जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिस तरह से वो हिंदुओं को मार रहे हैं, और ऐसे ही उनको भी मारा जाए। अहिंसा परमो धर्म का रोग हमारे हिंदुओं को लग चुका है। अहिंसा परमो धर्म के आगे धर्म हिंसा तथैच है। अहिंसा हमारा परम आभूषण है, लेकिन हिंसक हत्यारे का वध करना उससे भी बड़ा धर्म है। जितने लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, अगर उससे आधे लोग भी
भारत देश के अंदर बांग्लादेशियों को चुन चुन कर चौक चौराहे नंगा करके पीट दे तो ये उसका जवाब होता। और मैं चाहूंगा जितने भी बजरंग दल विष्णु जैसे लोग जो अपने आप को महारथी महाबली कहते हैं वो भारत सरकार से अपील करते हैं, आप कायर हैं, बुज़दिल हैं, हम चाहते हैं कि आप भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दें। सरकार आपकी है, हर जगह मंत्री मिनिस्टर एमपी एमएलए आपके हैं, आप आइए सड़कों पर और बांग्लादेश के ढूंढिए। जहां भी कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या दिखाई दे उन्हें नंगा करके चौक चौराहे मुंह काला करके उनके बॉर्डर तक भिजवाने का काम करे, तब लगेगा कि आप भी अब राष्ट्रवादी कट्टर हिंदूवादी हैं। अन्यथा इस तरह मैं आप कुछ कहना नहीं चाह रहा, अपनी सरकार में अपने हिंदुओं की हत्या के लिए आप सड़कों पर दुहाई मांग रहे हैं और ये शर्म की बात है। अपनी सरकार हो, ट्रिपल इंजन की सरकार हो, उसके बाद भी हम न्याय की भीख मांगे, ये सोचने का विषय है। अगर इसी समय उनकी सरकार होती तो आप जो सड़कों पर खड़े आपके ऊपर ही डंडे बजते, आप पे मुकदमे लगते। आज भी हम मुकदमे झेल रहे हैं। पिछली बार जब बांग्लादेश में होता मेरे पे 2 मुकदमे लगाए, दोनों पे मैं हाई कोर्ट से स्टे से बचा हुआ। जो आवाज उठाने वाले सच्चे लोग हैं, परिणाम देने वाले लोग हैं, जिनके पीछे एक नेतृत्व करने की क्षमता है और जो अंजाम तक पहुंचाते हैं, हाईकोर्ट इलाहाबाद तक, हाईकोर्ट नैनीताल तक, हाईकोर्ट चंडीगढ़ तक, हाईकोर्ट कलकत्ता और सुप्रीम कोर्ट तक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लव जात के सैकड़ों कैसे हम देख रहे हैं चुपचाप गोपनीय तरीके से। हम सड़कों पर फिलहाल नहीं आ रहे क्योंकि हमारे पीछे बहुत बड़ी एक ऐसी टीम लगी हुई है, किसी भी वक्त हमारे साथ कोई हादसा हो सकता है या हम किसी के साथ कोई हादसा कर सकते हैं। तो बहुत सारी बहन बेटियां जो हमारे इसमें सर्कल में है, जो लव जात की पीड़ित है, उनको बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, उनको सुरक्षित व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। इसलिए हम खुल के फ्रंट पे चौक चौराहे अभी नजर नहीं आ रहे। कुछ समय का हमें मतलब संकल्प कराया गया कि हम जब तक अपना काम पूरा नहीं करते तब तक सड़क पे ना आए। जिस दिन आएंगे तो खुल के आएंगे और दिखाएंगे कि अपनी बहन बेटियों की मान सम्मान की रक्षा कैसे की जाती है, गौ माता की रक्षा कैसे की जाती है और इन गौ हत्यारों को सबक कैसे सिखाया जाता है, लव जिहादियों को और इन बांग्लादेशियों घुसपैठियों को, रोहिंग्या को सबक कैसे सिखाया जाता है, ये हम बताएंगे आपको और हम करके दिखाएंगे।